पे देखते रहेंगे। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने सारा देख लिया था और वो आप लोगों ने नोटबुक में कर भी लिया होगा। अब चैप्टर 4 देखते हैं। चैप्टर 4 के अंदर सबसे पहले इसका नाम क्या है? चैप्टर 4 का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा वेरिएबल को समझ लेते हैं। क्या तुम तीनों में से कोई बच्चा बता सकता है कि वेरिएबल क्या होता है? बोलो। अदिति बेटा आप बताओ, वेरिएबल क्या होता है? आदिति बेटा वेरिएबल क्या होते हैं? लगता है आदिति के पास वॉइस ही नहीं जा रही। मेरा ही तो माइक्रोफोन बंद नहीं है। हाँ बोल रही है आदिति। बोलो बेटा आदिति, माइक्रोफोन ऑन करके बोलो। चलो आप बताओ करिश्मा, क्या होते हैं वेरिएबल्स? करिश्मा बेटा वॉइस आ रही है आपके पास मेरी? आदिति तो डिस्कनेक्ट होगी, हो जाए कनेक्ट। लकी बेटा आप बताओ वेरिएबल्स क्या होते हैं? मेरे भी हाथ पे एक सेकंड बच्चों, देखते हैं। सर हम्म बोलो। जैसे 4x है तो उसमें x वेरिएबल है। हाँ एक्स वेरिएबल, हाँ एग्जाम्पल दे दिया लेकिन। वेरिएबल है। हाँ वेरिएबल मैं बताता हूँ और अच्छे से। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी करे, जिसकी वैल्यू हमें मतलब ये पता ना हो कि हाँ फिक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड, ये सब क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या वेरी करती है, इसके अंदर हम फिक्स बता नहीं सकते वो। हाँ बाद में हम आदित्य आ गई दोबारा, हम बाद में फाइंड आउट करके बता सकते हैं क्या होगी, लेकिन स्टार्टिंग में हम ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। अब टू वेरिएबल देखो, वन वेरिएबल का मतलब तो एक वेरिएबल होगा। जब एक अल्फ़ाबेट हमारा होगा तो उसे वन वेरिएबल कहेंगे। टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल है और उनकी वैल्यू क्या है? डिफरेंट डिफरेंट भी आ सकती है और सेम भी आ सकती है, अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट क्या है मैथमेटिक्स के अंदर यूज होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब 9 10 तक तो ये समझना हमारे लिए काफ़ी रहेगा। ये वेरिएबल्स होते हैं। आगे आगे फिर इनकी आगे भी खैर वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फिजिक्स वगैरह में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज हो जाता है आगे जब हायर स्टडीज पढ़ेंगे। तो अभी टू वेरिएबल्स की बात कर रहा, तो इसके अंदर क्या है? कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हो आप। इसमें मैक्सिमम क्या है? हम 9 10 के अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल ले लेते हैं। तो ए बी सी ए बी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम एक्स और वाई वेरिएबल लेते हैं। और ए बी सी ये क्या लेते हैं? हम कॉन्स्टेंट्स लेते हैं कोई, वो हम पहले डिक्लेयर कर देते हैं कि कोई ना कोई कांस्टेंट है। तो अब इसके अंदर टू वेरिएबल्स की बात हो रही है, मतलब दो वेरिएबल होंगे। एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है। उसके बाद बात हो रही है लीनियर इक्वेशन। अब सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसको बता देता हूँ। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या हो? सिर्फ वन हो, वो कहलाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन। जिसके अंदर वेरिएबल की पावर वन होगी वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन, और जिसके अंदर वेरिएबल की पावर टू होगी वो होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसके अंदर वेरिएबल की पावर पावर बोल रहा हूँ मैं, पावर थ्री होगी वो होगी आपकी क्यूबिक इक्वेशन। तो मतलब इतना समझ में आ जाना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। बाकी डीपली इसको 10th में पढ़ेंगे हम, अभी हल्का हल्का। कि लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या हो? बोलो। वन हो, उसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। और वेरिएबल की पावर अगर टू होगी तो उसे कोऑर्डिनेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वेरिएबल की पावर थ्री होगी तो क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक। हाँ अब इसके अंदर देखो, अब मैंने क्या है इक्वेशंस को आपको पावर के बेस पे डिवाइड कर दिया है। वन पावर लीनियर इक्वेशन, टू पावर होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्री पावर होगी क्यूबिक इक्वेशन, उसके बाद भी चलता जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अब ये क्या है? ये भी डिपेंड करेगा अगर क्या है लीनियर इक्वेशन क्या है वो वन वेरिएबल की है या टू वेरिएबल की है। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की भी हो सकती है, टू की भी हो सकती है, थ्री वेरिएबल्स की भी हो सकती है,
4 वेरिएबल्स की भी हो सकती है। इसको मैं अच्छे से और नोटबुक की हेल्प से भी समझाऊंगा, लेकिन अभी हल्का सा सुन लो। वो कितने वेरिएबल्स की हो सकती है, मैक्सिमम मैंने 4-5 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन देखी है। हमें जैसे आगे आगे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो 4-5 वेरिएबल्स की देखते हैं, उसको फिर सोल्व करते हैं हम लीनियर इक्वेशन को। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या है, 2 वेरिएबल्स की भी 1 वेरिएबल्स की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, 2 वेरिएबल्स की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, 3 वेरिएबल्स की भी। लेकिन इसके अंदर 2 वेरिएबल्स तक ही हम रुक जाते हैं, क्योंकि उसके बाद 3-4 वेरिएबल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, वो थोड़ा सोल्व करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो मतलब वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, बाकी इक्वेशन वही रहेगी, डिग्री 1 रहेगी उसकी, मतलब पावर 1 रहेगी। और हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल किसी भी इक्वेशन में, उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ ए इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? डिग्री ऑफ द इक्वेशन। हाँ, अगर लीनियर इक्वेशन है तो, हाँ बोलो बेटा। सर कनेक्ट ही नहीं हो रहा। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे? ढंग से कनेक्ट करो, क्लास चल रही है ऑनलाइन। रिक्वेस्ट सेंड करो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा। करो कनेक्ट, आओ क्लास में। हाँ तो बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे आज, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहे। हर्षिता भी बोल रही है सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे, पता नहीं क्या इश्यू हो रहा है। चलो हम करते हैं कंटिन्यू। हाँ तो डिग्री क्या होती है बेटा? अब इसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके अंदर उसकी डिग्री क्या होगी? बोलो। सर 2। हाँ 2। अच्छे से समझो, जो चीज़ समझ में नहीं आती है ना वो पूछ लो मेरे से, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो आप 2-3 बच्चे जुड़े हो, बाकी बच्चे शायद आज ऐड ही नहीं हो पा रहे हैं। अब अर्चिता का भी अभी मतलब कॉल आया था, वो कह रही थी सर ऐड ही नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। देखते हैं, अगर रिक्वेस्ट तो आई नहीं है, आ जाएगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब 3 बच्चे हो तुम, तो अच्छे से समझ लो। हाँ इसी तरीके क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, ये करिश्मा बताएगी। करिश्मा बेटा बोलो। सर 3। 3। तो मतलब हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, अब आगे हम देखते हैं इसको। फिर इसके अंदर एक कंसेप्ट और आता है रूट का या जीरो का। अब ये रूट या जीरो का क्या होता है? जो वेरिएबल की वैल्यू आती है, ध्यान से सुनना, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिससे क्या है उस पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए। ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिससे जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, वो कोई भी इक्वेशन अगर दे रखी है, ऐसी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जिससे क्या है वो पूरी इक्वेशन क्या है जीरो हो जाए उसको पुट करने के बाद, तो उसी को हम बोलते हैं रूट ऑफ ए इक्वेशन। समझ में आई? एक बार और बताऊं? सर आगे आगे क्या होता है बताओ रूट ऑफ इक्वेशन? सर जो पूरे पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो और उसे हम कहते हैं पुट रूट ऑफ इक्वेशन। नहीं नहीं नहीं, वेरी ध्यान, हाँ आपको आती है मेरे को पता है, लेकिन थोड़ा सा आप बोलने में थोड़ी सी गलती कर रहे हो। वेरिएबल की वो वैल्यू, ध्यान से सुनो, वेरिएबल की, बाकी नोटबुक की हेल्प से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको हम इक्वेशन में पुट करें और पुट करने के बाद पूरी की पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं रूट ऑफ इक्वेशन। हाँ दीदी बेटा समझ में आया? यस सर। हाँ तो जरा एक बार बताओ, लीनियर इक्वेशन के पास अब जो बच्चे नहीं आए वो उनका नुकसान होगा ही। अब देखते हैं यूट्यूब पे देखेंगे या नहीं देखेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे। अभी मैं तो यही करूँगा। अब हर्षिता कोशिश भी कर रही है, लेकिन पता नहीं क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहा, लिंक गलत है। आप लोगों को तो कोई कनेक्ट कनेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी? नो सर। पता नहीं फिर क्या हो रहा है। चलो, हाँ तो हाँ ये बताओ फिर, जो आपका लीनियर इक्वेशन होती है उसके पास कितने रूट रहेंगे? लकी बेटा आप बताओ। लीनियर इक्वेशन में हाँ लीनियर इक्वेशन के पास कितने रूट होंगे? सर 1 1 होंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास? 2 क्यूबिक के पास? 3। ठीक है, तो मतलब पता है। बाकी बच्चों को बता देते हैं।
करिश्मा और आदित्य आप सुन लो। देखो, जो भी अगर लीनियर इक्वेशन के अंदर क्या है, उसका डिग्री या पावर 1 होती है तो उसके पास एक ही रूट होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास क्या है, 2 होती है, उसकी डिग्री पावर 2 होती है, तो उसका उसके पास क्या होगा, 2 रूट होंगे। इसी तरीके से क्यूबिक जो इक्वेशन होगी उसके पास क्या रहेंगे, 3 रूट रहेंगे। तो मतलब जितनी पावर होगी उतने ही उसके पास रूट होंगे। मतलब रूट का मतलब वो एक्स की वैल्यू क्या है, वहां पे 2 निकलेगी, जिससे क्या है वो पूरी पूरी इक्वेशन क्या है, जीरो हो जाएगी। समझ में आई बेटा करिश्मा आपको? यस सर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी अब इसके अंदर फिर हल्का सा कंसेप्ट आता है जनरल फॉर्म का। वो जनरल फॉर्म का मैं कंसेप्ट और बता देता हूँ। अब जरा नोटबुक पे कर लेते हैं, बच्चों के और आएगा तो कनेक्ट करते रहेंगे। अब बात आ जाती है बेटा जनरल फॉर्म की। अब हर एक इक्वेशन की भी जनरल फॉर्म की हम बात करेंगे। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले बात होती है लीनियर इक्वेशन की, हम बात कर लेते हैं। हाँ, लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, अगर मैं वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करूं, अब मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहा हूं, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल की बात है। तो इसके अंदर हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, लेकिन क्या अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, बाकी बच्चे देखेंगे उनको भी हो जाएगा। तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी। ये क्या होती है, उसकी जनरल फॉर्म होती है इक्वल टू में जीरो। ये किसकी है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म। और यहाँ पे अगर हम मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो क्या है, एक्स जो है वो क्या है आपके पास, वेरिएबल है। एक्स क्या है, वेरिएबल है। और ए और बी क्या है, कोई कॉन्स्टेंट्स है। ये बात समझ में आई सबको? हाँ दीदी बेटा, आती भी होगी ये चीज़ तो। Yes, sir. ठीक है, अब ये तो हो गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात। तो अब इसके अंदर अगर हम फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें, इसके अंदर अगर हम फाइंड आउट करते हैं इसका रूट, तो इसका रूट कैसे फाइंड आउट होगा, इसका रूट निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, जो लीनियर इक्वेशन है, अब इसके अंदर हम लीनियर इक्वेशन के रूट की बात कर रहे हैं, और रूट को जीरोज भी बोलते हैं, दो नाम है, ठीक है, रूट या जीरो। जैसे एक बच्चे के दो नाम होते हैं, ठीक है, इसी तरीके से रूट के भी दो नाम है, इसको आप रूट भी बोल सकते हैं या जीरो भी बोल सकते हो। तो इस इक्वेशन को हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं, बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या है, ये बी ये इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। और ये ए जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है उसका जो रूट निकलेगा, अगर उसकी जनरल फॉर्म हम ये मानते हैं, ये क्या है, उसकी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है उसकी जनरल फॉर्म हम ये मानते हैं ए एक्स प्लस बी। तो उसके अंदर क्या है, उसका रूट और जीरो की वैल्यू क्या रहेगी, उसके रूट और जीरो की वैल्यू रहेगी एक्स इज इक्वल टू, जो वेरिएबल होगा उसका वो होएगा, वो क्या होगा आपका, माइनस बी अपॉन में ए, ये होगा इसका रूट। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट और ना समझ में आया तो पूछो तीनों में से। रिपीट कर दो। रिपीट कर दूं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी लेकिन अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो करते हैं रिपीट। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो आपको क्लियर है, उसकी जनरल फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसकी जनरल फॉर्म हमेशा क्या होती है, ए एक्स प्लस बी, और उसके अंदर जो एक्स होगा वो वेरिएबल होगा, और ए और बी कोई कॉन्स्टेंट्स होंगे। और उसका अगर हमें रूट और जीरो निकालना है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू में जीरो। ठीक है, ये कर देते हैं। फिर ये बी कांस्टेंट है, बी इधर प्लस में एडिशन का सिंबल है, उधर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल हो जाएगा। और ये इधर अगेन मल्टीप्लिकेशन में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया। तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। ये हो गया इस पूरी इक्वेशन का, जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल माननी है, ये इसका रूट है। इसको रूट भी कह सकते हो या फिर इसको कह सकते हो जीरो। और आपको पता है लीनियर इक्वेशन के कितने रूट निकलते हैं, लीनियर इक्वेशन के रूट कितने होते हैं, नंबर ऑफ रूट। आज की क्लास वैसे बच्चे जो अटेंड नहीं करेंगे वो उनका नुकसान होगा। नंबर ऑफ रूट
इसके कितने होंगे, 1 होंगे, मतलब सिर्फ इसका एक ही रूट निकलेगा, रूट या जीरो, सिर्फ एक रूट निकलेगा। वो हमने डिस्कस थोड़ी देर पहले कर लिया था और अब नोटबुक के अंदर भी वही लिख रहे हैं। हाँ समझ में आया बेटा लक्की? यस सर। थोड़ा धीरे धीरे और बोल लूँगा, अगर थोड़ा तेज बोलता हूँ तो मैं। आदित्य आप बताओ बेटा। Yes, sir. करिश्मा? यस सर। ठीक है, चलो तो नंबर ऑफ रूट हो गए हैं, इसके अंदर हमें कोई डाउट नहीं है। अब मैंने जो कहा था वो आपको देख लेना है। अब मैंने क्या कहा था, रूट क्या होता है, रूट या जीरोज क्या होते हैं, रूट और जीरोज क्या होते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो जीरो आ जाए। तो अब जरा देखो, मैंने ये कहा था, तो अगर इसको अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो, वेरिएबल की इस वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो पूरी पूरी जीरो हो जाएगी। देखते हैं कैसे। ए, अब एक्स की जगह आप क्या पुट करना है, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ए से ए कैंसिल आउट, ये बच गया माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू में जीरो। अब बी से बी कट जाएगा तो आपका जीरो आ गया। मतलब रूट की वैल्यू को अगर इक्वेशन में पुट करते हो तो हमेशा जीरो आता है, और ये इसको फाइंड आउट करने का तरीका है। रूट की वैल्यू को अगर क्या इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। रूट या जीरो, जीरो की वैल्यू को पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोल लो। नो सर। आगे और ऑपरेशन करें इसका फिर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बाद। अब थोड़ा सा और ऑपरेशन करते हैं थोड़ा। हाँ देखो, भूल जाता हूँ मैं थोड़ा हल्का हल्का बीच में, लेकिन फिर याद आता है। 3x+2। अब सबसे पहले करिश्मा ये बताएगी ये कौन सी इक्वेशन है बेटा। ये मैंने नोटबुक में कुछ लिखा है 3x+2, ये लीनियर। आगे खाली लीनियर इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलो ना, क्यों? देखो इसके अंदर आपको एक ही तो वेरिएबल दिख रहा है, एक वेरिएबल दिख रहा है, तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो पूरा ऑपरेशन करना चाहिए मैथमेटिक्स का, एक चीज को सीखते तो अच्छे से सीखो। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, हमें पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया। अब हम इसको अगर हम इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म आपको पता है, क्या पता है, ए एक्स प्लस बी। ये क्या होती है, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। तो जनरल फॉर्म होती है, अगर हम इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को अगर हम इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, हाँ लीनियर इक्वेशन को अगर इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, एक की वैल्यू क्या है यहाँ, बोलो बोलो। Sir, 3. एक की वैल्यू 3 है, बस वो कंपेयर करना है। बिग की वैल्यू, थ्री। बिग की वैल्यू सर 2। 2। ठीक है, और वेरिएबल की तो एक्स ही है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन आपको आ जाना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से एक और ले लेता हूँ एग्जांपल। ये बताएगी करिश्मा, 5x, 5x-7। अब जरा इसके अंदर ए और बी की वैल्यू बताओ करिश्मा बेटा। सर ए की वैल्यू 5 है हम्म, और बी की वैल्यू -7। वेरी गुड, -7 है, क्योंकि जनरल जो फॉर्म है हमारी, जनरल फॉर्म के अंदर इसके अंदर हमने प्लस बी दे रखा है, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। ठीक है, तो मेरे को लगता है सब बच्चों को ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसमें कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ये तो थी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारे क्या चैप्टर का ही नाम है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले बात आती है तो इसकी अगर हमें जनरल फॉर्म बनानी है तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, इसकी जनरल फॉर्म होगी बेटा, इसकी जनरल फॉर्म हो जाए आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में जीरो। ये हो जाएगी इसकी जनरल फॉर्म।
ये किसकी जनरल फॉर्म है? ये लीनियर इक्वेशन, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। ये थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0। और अगर हम इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे एक्स और वाई ये दोनों क्या है? ये दोनों है बेटा वेरिएबल्स। ऑनलाइन क्लास के अंदर नेट तो ऐसे ख़त्म होता है, दूसरी क्लास चल रही है, अभी थर्ड क्लास और लेनी है मेरे को 10th क्लास की, और 50% डाटा। हाँ, एक्स और वाई क्या है यहाँ पे? वेरिएबल है। और ए बी और सी ये क्या है? हमारे कॉन्स्टेंट्स है। हाँ, समझ में आई बात? ये यस सर। ठीक है। तो अब इसके अंदर अब बात करें, आगे चलें, तो अब इसके अंदर क्या है? इसके नंबर ऑफ रूट्स। अब इसके नंबर ऑफ रूट्स क्या है? क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल्स हो गए, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स भी क्या निकलेंगे? 2 निकलेंगे। ठीक है, और अब इसके अंदर क्या है? उसके अंदर तो हमारे लिए सिंपल था कहानी। इसके अंदर फिर क्या है? इसके फिर सॉल्यूशंस निकलते हैं। इसके क्या निकलते हैं? सॉल्यूशंस निकलते हैं कि किस तरीके से करें कि ये 0 हो जाए। एक्स और वाई के सॉल्यूशन निकलते हैं, जो आपने क्या है पिछले चैप्टर में ही, हाँ पिछले नहीं आगे करेंगे। इसके अंदर क्या है? इसका अगर सॉल्यूशन निकालना है, हम एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू को ढूंढेंगे जिससे 0 हो जाएंगे, तो वो उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। ये सॉल्यूशंस जो निकलेंगे वो हम क्या है आगे फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसके रूट और जीरोज क्या होते हैं? वो कोई फिक्स नहीं होते। वो क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते। वो क्या है? चेंज होते रहेंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, कभी x की वैल्यू कुछ हो जाएगी तो y की वैल्यू कुछ हो जाएगी, और y की वैल्यू कुछ हो जाएगी तो x की वैल्यू कुछ हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या है? इसके रूट और जीरोज, उसके अंदर मैंने बोला था एक होएगा फिक्स रूट और जीरो मिल जाएगा हमें। लेकिन इसके अंदर क्या है? आप कोई फिक्स रूट और जीरो नहीं बता सकते। इसके अंदर क्या है? आगे डिपेंड करेगा कि वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कैसी, उसके पास मैनी सॉल्यूशंस है, वो भी फिर क्या है? 2 इक्वेशन मिलेगी तब पता चलेगा। तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अगर रूट और जीरोज निकालना है तो इसके पास क्या है? मैनी रूट ऑफ जीरोज होंगे। इसके पास बहुत सारे रूट और जीरोज होंगे। वो क्या होंगे? एक्स की वैल्यू कैसे रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ और अच्छे से। क्या रह गया? रूट और जीरोज की बात चल रही है ना। हाँ, तो जैसे सपोज करो अगर मैं कोई ये इक्वेशन ले लेता हूँ 2x, हाँ यही ले लेते हैं सिंपल, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 7। अब मैंने ये कोई इक्वेशन ली है, तो इसके अंदर इसको अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में कंपेयर करूं, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, तो इसके अंदर क्या ये हो जाएगी जनरल फॉर्म की वजह से x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करता हूँ, जनरल फॉर्म के वे में आ गई इस वे में, तो इसका यहाँ पे एक की वैल्यू क्या है बेटा? बताओ। बोलो किसी कोई भी बच्चा। नहीं आ रहा समझ में तो बताओ, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सर बोलो। आई थिंक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक समझ में आया सब बच्चों को? हाँ बेटा करिश्मा, आदित्य समझ में आ रहा है बेटा? करिश्मा गायब हो गई। हाँ बोलो आदित्य बेटा। सर ये नीचे वाला समझ में नहीं आया, ऊपर का तो आ गया। यहाँ तक आ गया आपको समझ में? यस सर। ठीक है, करिश्मा फिर आ गई। लकी बेटा आप बताओ। सर नीचे वाला ही बता दो अगेन। हाँ नीचे वाला समझ में नहीं आया, ऊपर वाला यहाँ तक तो सबको आ गया होगा आई थिंक। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है।
तो अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। जरा एक बार देखते हैं, मैं आपका इसका रूट और जीरोस फाइंड आउट करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर भी रूट और जीरो फाइंड आउट करे थे, इसके अंदर भी रूट और जीरो कर रहे हैं। तो इस रूट और जीरो को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, ये रूट और जीरो का कंसेप्ट हम थोड़ी देर बाद करेंगे। उससे पहले क्या हम जरा इससे करते हैं। इसके अंदर क्या था, ये क्या कहते हैं, हमारी क्या कोई इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, तो हमें इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में जीरो होती है। तो मैंने क्या करा, 7 इधर किसका है, एडिशन का, इधर आ गया तो क्या हो गया, बोलो, इधर आएगा सब्ट्रैक्शन का हो गया, सर हाँ -7 हो गया इज इक्वल टू में जीरो। अब जरा मैं अगर इसको क्या है, जो जनरल फॉर्म थी हमारी, जनरल फॉर्म क्या बताई थी मैंने, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में जीरो, ये इक्वेशन है। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं तो यहाँ पे एक की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1, बिग की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स एक की वैल्यू एक्स कैसे आ गई, एक्स का एक्स, एक की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को इक्वेशन ये देता है एक्स प्लस 4, 1 देखो जरा यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अगर मैं आपको x प्लस 4 देता लीनियर इक्वेशन में, और मैं फिर आपसे पूछता है ए और बी की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बताते, बी की वैल्यू तो 4 हो जाती, एक की वैल्यू क्या बताते हैं अब यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब एक सब, सर 1 हाँ 1, तो 1 होगी ना। हाँ बताओ बेटा, लकी समझ में आया, यहाँ पे पहचान लोगे इसके अंदर जनरल फॉर्म के अंदर। देखो और देखते हैं, बिग की वैल्यू यहाँ पे अभी लक्की गायब हो गई थी, बच्चे आते जाते जी। हम्म, हाँ यहाँ पे बिग की वैल्यू क्या होगी, 1, और सी की वैल्यू क्या होगी, सर 1 सी की वैल्यू देखो, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी -7। कंफ्यूज मत हो, -7। हाँ कंफ्यूज नहीं होना। अब जरा एक इक्वेशन और ले लेता हूँ मैं, मैंने थोड़ी स्टार्टिंग में हार्ड इक्वेशन ले ली, इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो गए। 2x प्लस 3y प्लस में 8 इज इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वेशन लेता हूँ, अगर ये इक्वेशन ली है, तो अगर इस इक्वेशन में क्या है बताना जरा, एक की वैल्यू क्या होगी, करिश्मा बेटा आप बताओ, एक की वैल्यू क्या होगी, 2। बिग की वैल्यू जल्दी बता दो, लेक्चर 3। है 3, और सी की वैल्यू 8 8। 8। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप क्या है, कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी है, तो आपको क्या है उसकी टू इक्वेशन जो दे रखी है उसकी जनरल फॉर्म से क्या है आपको कंपेयर करना है। और अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दे रखी है, तो आपको उसकी इक्वेशन से कंपेयर करना है। अभी 9th क्लास में हम इतना ही सीखेंगे, बाकी 10th क्लास में सीखेंगे जनरल फॉर्म, आगे क्वार्ट इक्वेशन वगैरह की जो मैंने बताया था वो आगे सीखेंगे। अभी तक हमारा इतना ही काम है। तो क्या आप लोग ये कर सकते हो इसके अंदर, देखो जरा, अब एग्जाम्पल 1, बाकी इसका रूट और जीरोज भी बताना है मेरे को, वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा, या फिर अभी खैर आपको खैर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो जरा देखो एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1 के अंदर क्या दे रखा है, जनरल फॉर्म ये दे रखी है, एंड हमें क्या ए बी सी की वैल्यू बतानी है हर केस में। इसमें जरा एक की वैल्यू बताओ करिश्मा बेटा, क्या रहेगी, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो एक की वैल्यू क्या रहेगी, सर 2। बिग की वैल्यू, 3। और सी की वैल्यू, बुक में से देख के बताइए करिश्मा, खुद बताना माइंड लगा के। देखो बेटा इसके अंदर ना ये सी इधर है, लेकिन हमारी जनरल फॉर्म में सी इधर होता है जीरो के इस साइड, इधर तो जीरो होता है, तो इसको कन्वर्ट कर लो पहले। ये 4.37 था, इधर प्लस का था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, देखो यहाँ माइनस का हो गया, यहाँ जीरो बच गया। अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो इसको, तो ए बी और ए सी, तो एक की वैल्यू आपको पता है 2 होगी, बिग की वैल्यू 3 होगी, और सी की वैल्यू -4.37। हाँ समझ में आई बेटा अदिति, यस सर ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी और इक्वेशन में भी कर सकते हो सोल्व। अब इजीली फाइंड आउट कर सकते हो जी। सेकंड इक्वेशन है, सबसे पहले क्या है आपको क्या है एक साइड जीरो बनाना है,
क्योंकि हमारी जो जनरल फॉर्म जो कहती है वो यही कहती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो मतलब एक साइड जीरो बनाओ, उसके बाद आप कंपेयर करो। तो आप क्या ए बी सी की वैल्यू पहचानने में आप गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे। समझ में आई बात ये आपको? हाँ लकी बेटा। यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जाम्पल 1 आपको करना है अब। ठीक है, और एग्जाम्पल 2 करना, और ये एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करना। अगर कोई समस्या आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो मैं क्या नेक्स्ट क्लास में लूँगा, क्योंकि अब ये लेक्चर जो है वो मैसेज आ चुका है, 40 मिनट्स का ही होता है जूम पे, उसके बाद ये अपना आप एंड हो जाता है। तो अगली क्लास में लूँगा। और बाकी ये आपको मैंने बता दिया, इसके रूट और जीरोज रह गए हैं, ये रूट और जीरोज फाइंड आउट करने मैं आपको क्या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इतना आप क्या है इसकी जनरल फॉर्म को और ए बी सी की वैल्यू को पहचानना सीख लो। और बाकी तो आपको पता ही है, बाकी क्या है इसके अंदर जो नंबर ऑफ रूट्स रहेंगे, वो नंबर ऑफ रूट्स क्या आप कुछ बता ही नहीं सकते फिक्स कितने रहेंगे, वो अलग अलग हो सकते हैं। मतलब होंगे तो 2 ही, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, लेकिन वो उनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। इसके नंबर ऑफ रूट्स क्या रहेंगे, हमेशा 2 ही रहेंगे। इसके जो निकलेंगे वो 2 रहेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा, एक वैल्यू लाते हो दूसरी वैल्यू अलग आएगी, दूसरी वैल्यू लाते हो उसके बाद पहली वैल्यू अलग आएगी, वो डिपेंड करेगा। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? ज़्यादा टेंशन मत लेना। अब ये क्या टाइम की वजह से मैं क्या लेक्चर थोड़ा, यस सर। हाँ टाइम की वजह से लेक्चर ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि फिर खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में क्या है, अभी आपने आज क्या सीख लिया, आज आपने लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म सीख ली इन 1 वेरिएबल, और फिर क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म देख लिया। तो और उसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सारा ऑपरेशन आप लोगों ने कर लिया, हर एक चीज़ निकालना। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर आपने जनरल फॉर्म सीख लिया है, इसके रूट कितने होते हैं ये आपने सीख लिया, 2 रूट्स होते हैं, और रूट फाइंड आउट करना वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, ओके सर। बाकी इतना ही है अब हमारे सिलेबस में तो। ओके सर। हाँ, तो फिर अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय तो बोल